कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग सीडीपी का सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे और ये आपका बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लास वाइज जो है एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास जो है सेकंड क्लास, जिसमें हम लोग अधिगमकर्ता का विकास एवं अभिवृद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी विकास और वृद्धि के बारे में। तो देखिए, अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रियाएँ उस समय से प्रारंभ हो जाती है जिस समय से बालक का गर्भधान होता है, और ये प्रक्रिया उसके जन्म के बाद भी चलती रहती है। इसी के फलस्वरूप वो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास होता है। तो ये समझ में आ गया कि बालक का जो विकास होता है ये गर्भधारण से ही जो है स्टार्ट होता है और जन्म लेने के बाद जो है निरंतर चलते रहता है, और जिसमें कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सभी चीज़ शामिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, मानव विकास का प्रारंभिक काल बाल विकास है, और मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन विकासनात्मक मनोविज्ञान में होता है। इसका अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक का व्यापक अध्ययन किया जाता है, और इसमें से परिपक्वता के काल तक के अध्ययन को बाल विकास की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कि गर्भावस्था से लेकर जो कि जीवन तक चलता रहता है, लेकिन हम लोग जो है इनमें परिपक्वता के काल तक का जो अध्ययन होता है, ठीक है, गर्भावस्था से लेकर जो परिपक्वता के काल तक का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग बाल विकास की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, विकास के साथ ही अभिवृद्धि का प्रत्यय भी जुड़ा है। सामान्यतः दोनों को भ्रमवश एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि विकास और अभिवृद्धि में दोनों में अंतर है। जैसे कि अभिवृद्धि बोल रहा है शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होती है, जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषता जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक परिवर्तन की श्रृंखला विकास को दर्शाती है। अगर हम लोग अभिवृद्धि की बात करें तो शारीरिक अंग में जो वृद्धि हो रही है वो अभिवृद्धि में आ जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम लोग विशेषता विकास की बात करेंगे तो जो संपूर्ण विशेषता होती है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक, किसी भी तरीके का परिवर्तन हमें इन चीज़ों में देखने को मिले तो वो हमारा किस में आएगा, विकास को में आएगा, यानी वो विकास को दर्शाता है। तो अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होती है, और जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, अब सेम चीज़ है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस किए। तो देखिए, अभिवृद्धि को हम लोग इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, और जैसे कि शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा व तोला जाता है, जैसे कि हम लोग हाइट को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, वेट को मेज़र कर सकते हैं। तो अगर आपका वृद्धि आकार में और आपकी भार में अगर वृद्धि हो रही है तो वो आपका ग्रोथ में आएगा, अभिवृद्धि में आता है। नेक्स्ट है विकास, जिसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। इसका संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, जैसे कि हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होना अभिवृद्धि, तथा ये बढ़कर या विकसित होकर मजबूत और पुष्ट हो जाती है, तो ये विकास होता है। हार्लॉक के अनुसार क्या है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इस बजाय इसमें पौरावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यानी हॉर्लॉक क्या बोलते हैं कि विकास जो है अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि जन्म से लेकर पौरावस्था मरने पर्यंत तक चलते ही रहता है, क्योंकि अगर किसी भी तरह का बिहेव में भी अगर हम देखें चेंजेस, तो वो भी विकास में ही आता है। तो विकास के परिणाम स्वरूप हम लोग कह सकते हैं जो कि नवीन विशेषताएं होती है, जो भी नया विशेषता या नया योग्यता जो देखने को हमें मिले किसी भी व्यक्ति में, तो वो जो है आपका विकास कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीमती हॉर्लॉक के अनुसार क्या है कि विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं, और ये परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आकार में परिवर्तन, ये शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जैसे अंगों की ऊंचाई हो गया, वजन हो गया, आकार हो गया, वृद्धि हो गया, कल्पना हो गया, शक्ति हो गया, चिंतन हो गया, तर्क हो गया, स्मरण आदि। ठीक है, यह आकार में परिवर्तन हो गया। फिर अनुपात में परिवर्तन, जैसे कि बालक में आयु के साथ साथ अनुपात में परिवर्तन, अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होता था और धीरे धीरे अब वो वास्तविकता की ओर बढ़ता है। तो अर्थात बालक के शारीरिक विकास और मानसिक विकास में अनुपातिक अंतर देखने को मिलता है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं पहले वो बहुत कल्पना करते हैं ऐसा होता वैसा होता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो समझ जाते हैं कि कल्पना कुछ नहीं होता है, ये वास्तविकता जो है उससे हमें देखना है। तो इस तरीके का जो है अंतर हमें देखने को मिला उसकी उम्र के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है पुराने चिन्हों की
लुप्तता, यानी पुराने जो चीन है वो खत्म हो जाती है, जैसे कि दूध का दांत का लुप्त होना, सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि, मस्तिष्क के पास स्थित पीनियल ग्रंथि धीरे धीरे क्या होता है, लुप्त हो जाती है। फिर नए चिन्हों का विकास, नया चिन्ह जो है उसका विकास होता है, जैसे कि पुराने चिन्ह समाप्त होने के साथ साथ नवीन शारीरिक एवं मानसिक चिन्हों की प्राप्ति दिखाई देती है, जैसे कि अस्थायी दांत हो गया, दाढ़ी मूंछ का उगना हो गया। ठीक है, मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वो व्यवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से पौरावस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जाना जाता है। मुनरो क्या कहते हैं कि परिवर्तन वो श्रृंखला होता है जो भ्रूण अवस्था, मतलब जब बच्चे जब पेट में जब मतलब कि ये समझ रहे हैं ना, जब अंडा बनता है तो उस समय से जो विकास होता है, स्टार्ट होता है, उससे लेकर पौड़ा अवस्था तक ये तो गुजरता ही रहता है, तो उसी को हम लोग विकास कहते हैं, मुनरो कहते हैं। जेम्स ट्रेवर के अनुसार क्या है कि विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है और विकास तंत्र को नियंत्रित रखती है, वह दशा प्रगति का मापदंड होता है तथा इसका प्रारंभ क्या होता है, शून्य होता है, जेम्स ट्रेवर के अनुसार। तो प्राय वृद्धि तथा विकास का समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, निस्संदेह दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर ही संकेत करते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों में कुछ अंतर है। यानी कहते हैं कि विकास और वृद्धि दोनों जो है वो आगे बढ़ने की ओर संकेत कर रहा है, लेकिन दोनों में जो है अंतर होता है। अगर हम लोग सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं तो सेलुलर मल्टीप्लिकेशन यानी कोशीय वृद्धि के लिए किया जाता है, जबकि अगर हम लोग विकास शब्द का प्रयोग करें तो इस शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तन के संगठन से है। नेक्स्ट पॉइंट, उदाहरण जैसे कि बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती है, ये बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है वो विकास को दर्शाता है, और ये इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित है, यानी विकास में ही आपका अभिवृद्धि भी है। ठीक है, अब देखिए विकास तथा अभिवृद्धि में क्या अंतर होता है। तो अभिवृद्धि जो है ये एक निश्चित आयु तक चलता है, ये निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि विकास जो होता है वो तो जीवन प्राण चलते ही रहता है। जैसे कि आप लंबाई देखें तो हर इंसान की लंबाई हमेशा जो है नहीं बढ़ता है। ठीक है, फिर अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है जबकि विकास व्यापक अवधारणा है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है जबकि विकास जो होता है आंतरिक एवं बहुपक्षीय होती है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है जबकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। नेक्स्ट बोलते हैं कि अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है लेकिन विकास को हम लोग मापते नहीं हैं, ये व्यवहार के आधार पर हम लोग महसूस करते हैं। अभिवृद्धि के परिवर्तन विविध सूचक होते हैं जबकि विकास के परिवर्तन विविध सूचक व हास्य सूचक होते हैं, विवृद्धि सूचक होते हैं, लेकिन विकास का परिवर्तन विवृद्धि सूचक व हास सूचक होते हैं। अभिवृद्धि दिखाई देती है लेकिन विकास दिखाई नहीं देता है। अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होता है जबकि विकास स्वतंत्र व जोमुखी होता है। वृद्धि के अभाव में भी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा कि ये जो विकास होता है ना ये तो भ्रूण अवस्था से लेकर पौरावस्था चलता है, जो कि निरंतर चलने का निरंतर चलते रहता है, यानी एक ये ब्रॉड सेंस एक जो है विस्तृत क्षेत्र होता है, लेकिन अभिवृद्धि जो है ना ये बस एक स्टेप होता है, एक चरण होता है इसका, यानी ये ब्रॉड सेंस है उसका ये एक पार्ट होता है अभिवृद्धि। तो आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।